हाय वगैरह बाद में करेंगे। और आज बात करेंगे पंचम की प्रिय इलायची हिबा नवाब के बारे में, जिनको वैसे तो आपने मेजरली जीजाजी छत पर है में देखा होगा, मुझे पता है, लेकिन इनका जो लास्ट शो आया था वो झनक आया था स्टार प्लस पर, जिसमें जब लीप आया था तो शी लेफ्ट द शो। वैसे तो हिबा नवाब के फैंस बहुत सैड थे कि उनका फेवरेट कैरेक्टर शो से जा रहा है, लेकिन कुछ रूमर्स भी उड़ रही थी कि वो कुछ अनप्रोफेशनल बिहेवियर करती है सेट पर, जिसकी वजह से उनको निकाला गया है। एंड देयर वाज अ चीटिंग एलिगेशन टू रिगार्डिंग हर कि वो टू टाइमिंग कर रही थी अराउंड 2018 के टाइम पर। बाकी इनका जो रिसेंट शो है झनक, जिसका नाम मैंने अभी आपको बताया, उसमें एक इन्फेंट के साथ यानी कि बहुत छोटे से बच्चे के साथ क्रूअल बिहेवियर का एलिगेशन इस शो पर लगाया गया था। तो सारी बातें एक एक करके करेंगे। तो हिबा अपने स्कूल टाइम से एक्टिंग वगैरह किया करती थी, डांस कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना, एक्स्ट्रा करिकुलर करना, ये सब उनको अच्छा लगता था। एंड पेरेंट्स भी काफी सपोर्ट करते थे, जिसकी वजह से उन्होंने 2008 में यानी कि सिर्फ जब वो 12 साल की थी अपना पहला शो किया था, विच वॉज कॉल्ड फिर कोई है। इसके बाद 2013 में हिबा ने अपना सेकंड शो किया था कॉल्ड क्रेजी स्टूपिड इश्क। ये चैनल वी पे आता था उस टाइम पर। उसमें शी प्लेड अ कैरेक्टर कॉल्ड अनुष्का अटवाल एंड ये कैरेक्टर मेन लीड था। देन इसके 2 साल बाद वो 2015 में एक शो में दिखी थी जिसका नाम था तेरे शहर में। ये स्टार प्लस पे आता था, ये काफी पॉपुलर शो था उस टाइम। आई रिमेंबर वॉचिंग इट। इसमें उनके कैरेक्टर का नाम था अमाया माथुर एंड पता है इस रोल की वजह से उन्हें एक स्टार परिवार अवार्ड भी मिला था फॉर मोस्ट स्टाइलिश फीमेल 2015, क्योंकि अमाया अमीर दिखाई थी शुरू में, बाद में वो गरीब हो जाती है वो बात अलग है, लेकिन शुरू में उसके जो ड्रेसेस हैं वो सब काफी स्टाइलिश रखे गए थे। देन उसके 1 साल बाद यानी 2016 में जब हिबा का एक न्यू शो आया जी टीवी पे मेरी सासू माँ करके, उसमें उन्होंने परी सिन्हा का कैरेक्टर किया था। एंड इसमें हिबा नवाब के ऑपोजिट उनके पार्टनर थे नन अदर देन पर्ल वी पुरी, जो उस टाइम स्टार प्लस के शो बदतमीज दिल में आ रहे थे। ऑल्सो इस शो की शूटिंग के दौरान अफवाहें फैली हुई थी कि पर्ल वी पुरी एंड हिबा नवाब डेट कर रहे हैं। अब वैसे तो ये टॉपिक मैं मेंशन नहीं करती क्योंकि ऑब्वियसली रोमांटिक सीरियल के मेन लीड्स हैं, दोनों को फैंस शिप करते हैं और रूमर्स उड़ जाते हैं कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। पर ये चीज थोड़ी सी ज्यादा बिलीवेबल तब हो गई जब उनकी को स्टार आंचल खुराना ने हिबा को अक्यूज किया था अनप्रोफेशनल बिहेवियर को लेकर। एक्चुअली हुआ क्या था कि उनके अकॉर्डिंग पर्ल वी पुरी एंड हिबा दोनों कुछ ज्यादा ही पीडीए यानी पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन शो करते हैं एंड काम पर कम फोकस करते हैं, स्पेशली हिबा। तो आंचल में और हिबा में इसी वजह से थोड़ी तू मैं हो गई थी। खैर ये चीज तो यहीं तक थी, लेकिन नेक्स्ट जो शो आया था हिबा का, उसमें हिबा ने कुछ नया ट्राई किया था। कलर्स का एक शो था भाग बकुल भाग, इसमें उन्होंने नेगेटिव कैरेक्टर ट्राई किया था फॉर द फर्स्ट टाइम और काफी पसंद आया था कैरेक्टर फैंस को, मतलब इतना पसंद आया था कि इसकी एडिट्स आपको आज तक मिल जाएंगी। देन 2018 में आया था हिबा का आइकॉनिक रोल एज इलायची इन सोनी सबका शो जीजाजी छत पर है। अब इस रोल को एंड इस टीवी सीरियल को फैंस कितना पसंद करते हैं मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों के घरों पे आज भी टीवी पर कभी भी टाइम पास के लिए जीजाजी छत पर है आप लोग चला लेते होंगे। एंड फैंस जब भी इनको मिलते हैं ना तो इनको हिबा कम और अरे इलायची जी यही बोलते हैं। कोई भी पोस्ट उठा लो हिबा की इंस्टाग्राम पे, उसके नीचे अरे इलायची फ्रॉम जीजाजी छत पर है ये वाला कमेंट ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अब इस टाइम पर ना रूमर्स उड़ रहे थे कि हिबा नवाब इज डेटिंग 2 गाइज एट अ टाइम। अब बात क्या थी कि रोहन गंडोत्रा करके एक एक्टर है, एक काला टीका करके शो आता था जी टीवी पे, उसमें वो थे, तो उन दोनों के लिंकअप के काफी ज्यादा रूमर्स आ रहे थे। एंड हिबा ने ना ये चीज मेंशन भी करी थी कि ये दोनों कॉमन फ्रेंड्स के थ्रू मिले थे, देन ग्रुप वगैरह में ये लोग हैंग आउट भी करने लगे थे, तो इसी वजह से ये स्पेकुलेशंस वगैरह उड़ने लगी थी। फिर उसी टाइम जीजाजी छत पर भी आ रहा था, तो हिबा नवाब और निखिल खुराना को भी शिप किया जा रहा था, तो इसीलिए ये 2 टाइमिंग्स वाली चीज बहुत ज्यादा उड़ने लग गई थी। हालांकि ये 2 टाइमिंग वाली चीज बिल्कुल बेसलेस है, ये सिर्फ फैंस हैं जो निखिल और हिबा को साथ में देखना चाहते हैं, तो इफ हिबा हैज अ पर्सनल लाइफ उनको प्रॉब्लम हो जाती है। और ये रोहन वाली चीज भी हम श्योरिटी से नहीं कह सकते क्योंकि ये सिर्फ स्पेकुलेशंस थी। हिबा एंड रोहन ने कभी अग्री नहीं किया कि दे वर डेटिंग, उल्टा उन्होंने ये रूमर्स देखकर साथ में पोस्ट डालना भी बंद कर दिया था, क्योंकि कई बार तो फैमिलीज भी इफेक्ट हो जाती है बहुत ज्यादा अगर किसी रिलेशनशिप के रूमर्स उड़ने लग जाते हैं तो। और दोनों से ही पूछने पर दोनों एकदम डिनायल में चले जाते थे। एंड हिबा से उस टाइम पर पूछा गया तो उन्होंने बोला कि भाई मैं तो 2 साल से सिंगल हूँ और मैं सिर्फ अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। इसके बाद जब 2020 में जीजाजी शो का सीजन 1 खत्म हुआ एंड 2021 मार्च के टाइम पर सीजन 2 आया जिसका नाम था जीजाजी छत पर कोई है, जिसमें निखिल खुराना के अलावा बाकी सारे कैरेक्टर्स ने कंटिन्यू किया था। हालांकि स्टोरी लाइन सेम नहीं थी, बिल्कुल अलग थी, एक नया हॉरर सॉर्ट ऑफ आर्क आ गया था शो में। और हिबा का नाम भी चेंज कर दिया था, इलायची नहीं था उनका नाम सीपी था यानी कि कनॉट प्लेस शर्मा। और जो जीजाजी का रोल है वो भी निखिल ने नहीं किया था एज आई टोल्ड यू। एंड सेलिब्रिटीज से तो हमेशा ही पूछते रहते हैं उनके डेटिंग लाइफ को लेकर, तो 2022 में हिबा से जब ये पूछा गया था तो शी सेड कि यस दिस टाइम शी इज डेटिंग एंड वो जो पर्सन है वो इंडस्ट्री से बाहर का है एंड शी इज वेरी ईगर टू गेट मैरिड। इवन दो उनके पापा ने उनको एडवाइस किया है कि वो सिर्फ अभी अपने करियर पर फोकस करेंगी कम से कम जब तक 30 साल की नहीं हो जाती। एंड ऑल्सो हिबा ने बोला कि वो प्रेफर करेंगी कि उनका पार्टनर एक्टिंग इंडस्ट्री का ना ही हो। देन उसी ईयर शी वाज सीन इन अ शो नेम्ड वो तो है अलबेला एंड इनके अपोजिट काम किया था शहीर शेख ने, जिनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वो महाभारत में अर्जुन बने थे। अब वो तो है अलबेला शो के खत्म होने के बाद हिबा को प्रोजेक्ट्स की कमी नहीं थी, तो हिबा ने नया शो साइन कर लिया जो कि काफी कंट्रोवर्शियल हो गया, जिसका नाम था झनक, जिसमें हिबा का ही नाम झनक था, झनक रायना भानुशाली। अब इस शो की जो मेजर कंट्रोवर्सी थी वो ये थी कि
क्योंकि इसमें एक रिग्रेसिव स्टोरी लाइन थी। मतलब आजकल के टाइम पर माना कि इंडियन टीवी सीरियल्स कोई आसमान नहीं छू रहे, बट इनके शो में कुछ ज्यादा ही ऑर्थोडॉक्स सिनारियो दिखा दिया था। लाइक इस शो में चीटिंग नॉर्मलाइज किया जा रहा था, अनहेल्दी रिलेशनशिप्स को ग्लोरीफाई कर रहे थे। ऑल्सो इस शो में एक आर्क आया था जिसमें एक न्यू बॉर्न बेबी का सीन दिखाना था, जिसकी डिलीवरी काफी क्रिटिकल सिचुएशन के अंदर हुई है। तो असल में इसी पूरी सिनेरियो की शूटिंग वगैरह चल रही थी एंड उस टाइम शो का बिहाइंड द सीन एक एक्ट्रेस है चांदनी शर्मा, जो कि अर्शी का कैरेक्टर करती है झनक में, वो शूट कर रही थी और उन्होंने उसको इंस्टाग्राम पे डाल दिया। और उस वीडियो में एक क्रू मेंबर है जो किसी न्यू बॉर्न बेबी की बैक को रेड पेंट कर रहा है ताकि ऐसा लगे कि ब्लड है। अब ये वीडियो जैसे इंटरनेट पे सर्कुलेट हुआ ना, लोग बौखला गए एंड रीजन भी ऑब्वियस था कि इतने छोटे बच्चे की सेफ्टी एंड वेलबींग का अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है कि नहीं। एंड जब ये आउटरीच एक्सट्रीम हो गया, देन प्रोडक्शन हाउस ने कहा कि भाई ये एक्चुअली में कोई बच्चा नहीं है बल्कि एक सिलिकॉन की डॉल है। बट इट डिडंट हेल्प, क्योंकि वीडियो में उस बेबी के हाथ एंड लेग्स काइंड ऑफ मूव कर रहे थे एंड उसको होल्ड भी नेक की एरिया से किया गया था, विच डिड नॉट लुक सेफ एट ऑल। So people were reasonably mad and were telling कि अगर ये बच्चा रियल है तो प्रोडक्शन टीम एंड उस बच्चे के रियल पेरेंट्स को सू करना चाहिए। खैर अब तो इस शो में 20 साल का लीप आ गया है, बट फैंस ओवरऑल शो की एंडिंग यानी जनरेशन 1 की एंडिंग से खुश नहीं थे, क्योंकि वही टिपिकल मेलो ड्रामे एंड इट वाज शोइंग नथिंग न्यू। अब इसमें जो रूमर्स उड़े थे कि हिबा को निकाला जा रहा है क्योंकि वो काफी अनप्रोफेशनल तरीके से काम कर रही है, लेकिन अगर ऐसी कोई बात होती तो डायरेक्टर एक एक्टर को रिप्लेस करता है, सिर्फ हिबा को रिप्लेस करता है, या कुछ ना कुछ करवा के मेन कैरेक्टर की डेथ करवा देता, या प्लास्टिक सर्जरी, कुछ ना कुछ चोचले टीवी सीरियल वाले ढूंढ ही लेते हैं। बट पूरा जनरेशनल लीप थोड़ी ना लेते कि भाई तुम्हारा को एक्टर काम करने में नखरे करता है तो एक काम करो, तुम भी फोकट में शो को टाटा बाय बाय कर दो। तो मोस्ट प्रोबेबली लो टीआरपी एंड क्रिटिसिज्म की वजह से कुछ नया करने का सोच रहे होंगे ये लोग। हालांकि देयर इज अ मेजर चांस कि ये शो कुछ टाइम में ऑफ एयर हो जाएगा, क्योंकि इसकी टीआरपी काफी कम है, प्लस ओवरऑल ऑडियंस का वॉचिंग एक्सपीरियंस भी अच्छा नहीं है। वैसे मुझे लगता है हिबा ने अभी तक जीजाजी के बाद जितने भी शोज किए हो, जीजाजी छत पर है अभी तक सबसे बड़ा शो है जो उन्होंने किया है। एंड अगर जीजाजी छत पर कोई है, मैं भी निखिल खुराना को लेके आते हैं एज जीजाजी, तो वो भी बहुत चलता। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि ये जीजाजी छत पर कोई है निखिल खुराना ने क्यों नहीं किया है, तो इसके अराउंड मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। स्क्रीन पे आ रहा है, अगर जानना चाहते हो तो लगा लो।